राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह जहां दिन में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन ढलते सूरज के साथ ही हवा में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। एक ऐसी खामोशी जो अपने अंदर सदियों पुराने बेहद गहरे राज छिपाए हुए हैं। चलिए आज चलते हैं इंडिया के सबसे बदनाम और सबसे हॉन्टेड खंडहारों में, भांगड़ के किले में, और इस मिस्टीरियस कहानी की पूरी तह तक जाते हैं। अब भानगढ़ की शुरुआत में ही एक ऐसी चीज दिखती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का एक ऑफिशियल बोर्ड, जिसपे साफ शब्दों में लिखा है, भानगढ़ की सीमा में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश करना सख्त वर्जित है। कहा जाता है कि एक बार 3 दोस्तों ने इस स्ट्रिक्ट वार्निंग को इग्नोर करने की गलती की और रात के अंधेरे में किले के अंदर चले गए। वहां उनके साथ एक अजीब हादसा हुआ। एक पुराने कुएं में गिरने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में एक भयानक दुर्घटना हुई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का मानना है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किले के नियम को तोड़ने की भयानक सजा थी। लेकिन पता है, भांगड़ हमेशा से एक खौफनाक खंडहर नहीं था। अगर हम हिस्ट्री में वापस जाएं तो 1573 में राजा भगवंत दास ने इस शहर की नींव रखी थी। अपने सुनहरे दौर में लगभग 1600 के आखिरी में यहाँ 10,000 लोग रहते थे। कोची या जयपुर जैसा एक एकदम जिंदा खुशहाल शहर। यहाँ का ज्वारी बाजार अपने हीरे, पन्नों और केवरे के इत्र की महकती खुशबू के लिए पूरे राजपूताना में मशहूर था। गलियों में चहल पहल थी, मंदिरों में घंटियां बजती थीं। ये कोई वीराना नहीं, बल्कि एक अनोखा और विशाल शहर था। अब यहाँ एक बेहद हैरान करने वाला बड़ा अजीब सा सवाल दिमाग में आता है। इस किले के अंदर लगभग 9,000 घर हैं, लेकिन किसी भी घर पर छत क्यों नहीं है? लिटरली पूरा ढांचा खड़ा है, दीवारें मजबूत हैं, लेकिन ऊपर की छत बिल्कुल गायब है। लोकल्स का फर्मली मानना है कि यहां जब भी कोई छत बनाई जाती है तो वो किसी डार्क फोर्स या अंधेरे साए के कारण तुरंत धंस जाती है। ये कोई माइनर आर्किटेक्चरल फ्लॉ नहीं लगता, बल्कि एक गहरे श्राप का असर लगता है। इन छतों के गिरने और इस पूरे शहर की तबाही के पीछे दरअसल 2 बड़ी मशहूर श्राप की कहानियां हैं। पहली कहानी एक साधु गुरु बलुनाथ की है। उन्होंने शर्त रखी थी कि इस किले की किसी भी इमारत की परछाई उनकी तपस्या की जगह पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। जब किले की ऊंचाई बढ़ाई गई और परछाई उनकी कुटिया पर पड़ी तो उन्होंने गुस्से में शहर को तबाह होने का श्राप दे दिया। दूसरी कहानी वो और भी ज्यादा डार्क है। ये एक तांत्रिक सिंघिया की कहानी है, जिसका ऑब्सेशन और काला जादू उसी पर भारी पड़ गया था। तो आखिर ये काला जादू उल्टा कैसे पड़ा? दरअसल तांत्रिक सिंघिया भांगड़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने राजकुमारी के पसंदीदा केवड़े के इत्र पर एक डार्क स्पेल, एक वशीकरण का जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई और उन्होंने उस इत्र की शीशी को एक विशाल पत्थर पर फेंककर तोड़ दिया। अब मैजिक तो मैजिक था, वो ट्रांसफर हो गया उस पत्थर पर, और वो भारी पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक के पास गया और उसे बुरी तरह कुचल दिया। लेकिन अपने आखिरी सांस लेते हुए उसने एक भयानक श्राप दिया कि इस शहर में कोई जिंदा नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएंगी। और लोग मानते हैं कि उसी तांत्रिक का श्राप आज भी वहां जिंदा है। जो लोग रात के अंधेरे में वहां गए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सूरज ढलते ही नर्तकी महल के पास टेम्परेचर अचानक 4 से 5 डिग्री तक गिर जाता है। हवाओं में महकती केवड़े के इत्र की खुशबू अचानक सड़े हुए मांस की बदबू में बदल जाती है। अंधेरे में औरतों के रोने और कांच की चूड़ियों की टूटने की आवाजें आने लगती हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, वो इंटेंस फीलिंग कि अंधेरे कोनों से कोई आपको लगातार घूर रहा है। ये सब किसी को भी पैनिक अटैक देने के लिए काफी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई वहाँ भूत हैं? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे गौरव तिवारी, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ रात बिताई थी, और उनका कंक्लूजन सुनने लायक है। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ कोई भूत नहीं मिला, यहाँ सिर्फ लंगूर, मोर, लकड़बग्घे और पैंथर मिलेंगे। ये एक एकदम शार्प नैरेटिव पिवट है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट खुद कह रहा है कि वहाँ कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी नहीं है। यहां से एंट्री होती है स्ट्रिक्टली साइंस की। अगर भूत नहीं है तो लोगों को वो अजीब और डरावने एहसास कहां से आते हैं? इसका पहला लॉजिकल जवाब एक साइंटिफिक टर्म में छिपा है, इंफ्रासाउंड। ये वो साउंड वेव्स हैं जो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से नीचे होती हैं। हमारे इंसानी कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें फिजिकल वाइब्रेशन की तरह महसूस करती है। सोचिए,
भांगड़ जैसे पुराने पथरीले खंडरों के बीच से जब तेज हवा गुजरती है या जमीन में हल्के साइजिक झटके आते हैं तो वो एग्जैक्टली 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पर इंसानी बॉडी का नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। अचानक घबराहट होती है, डर लगता है और यहां तक कि अंधेरे साए देखने का भ्रम पैदा होने लगता है। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ। ये इनविजिबल एनर्जी के एरियाज होते हैं। जब इन क्षेत्रों में अचानक से वाइल्ड फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, तो ये ह्यूमन ब्रेन को कंप्लीटली डिसोरिएंट यानी भ्रमित कर सकते हैं। जब घोस्ट हंटर्स के मीटर वहां अचानक तेज बीप्स करने लगते हैं तो वो किसी आत्मा को नहीं पकड़ रहे होते, वो असल में इन्हीं अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर कर रहे होते हैं, जो एक्चुअली में लोगों की परसेप्शन और दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अब आप सोचेंगे, ठीक है, फीलिंग्स आती होंगी, पर लोग आखिर वहां चेहरे या फिगर्स देखते क्यों हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी के एक फिनोमेनॉन में है जिसे पेरेडोलिया कहते हैं। बेसिकली हमारा ब्रेन इस तरह से हार्डवायर्ड है कि वो रैंडम, आधी अधूरी और निर्जीव आकृतियों में भी इंसानी चेहरे ढूंढ लेता है। खंडरों की टूटी दीवारों, खंभों की लंबी परछाइयों और घने अंधेरे में हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली गैप्स को फिल कर देता है और वहां आत्माएं और घोंसली फेसेस दिखाई देने लगते हैं। ये घोस्ट्स नहीं है, बस ब्रेन की पैटर्न मैचिंग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए एक यूनिवर्सिटी के हॉन्टन प्रोजेक्ट स्टडी का ये 20% का नंबर देखिए। रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल खाली एम्प्टी रूम में आर्टिफिशियली सिर्फ इंफ्रासाउंड और ईएमएफ फ्लक्चुएशंस पैदा किए। ध्यान दीजिए, रूम में कुछ नहीं था, पर रिजल्ट 20% लोगों को वहां किसी की प्रेजेंस महसूस हुई और 8% लोगों को तो लिटरली उस खाली कमरे में भयानक डर, एक्सट्रीम टेरर महसूस हुआ। ये स्ट्रिक्टली प्रूव करता है कि हमारे दिमाग पर एनवायरनमेंट और पावर ऑफ सजेशन का कितना बड़ा असर होता है। तो चलिए अब एक एक करके उन शुरुआती स्पूकी क्लेम्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। जो औरतों के रोने की स्पाइन चिलिंग आवाजें आती हैं, वो असल में रात में भटकने वाले लकड़बग्घों यानी हाइएनाज की चीखें होती हैं। हिलती हुई परछाइयां और पत्तियों की आवाजें दरअसल खंडहर के पेड़ों पर रात में घूमने वाले बंदरों का काम है। अचानक से जो ओवरवेलमिंग ड्रेड या पैनिक फील होता है, वो 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड है। और फाइनली जो भूतिया चेहरे दिखते हैं, वो डार्क रूइंस में पेरेडोलिया के अलावा कुछ नहीं है। साइंस हर चीज को परफेक्टली एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन सबसे शॉकिंग डिटेल तो अब आती है। जिस पूरी भूतिया कहानी पर भांगड़ का मिथ टिका है, वो तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती। हिस्ट्री में उनका कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल जीरो वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस या डॉक्यूमेंट जो कंफर्म कर सकें कि रत्नावती जैसी कोई राजकुमारी कभी वहां थी भी। ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी फाउंडेशन स्टोरी शायद एक कंप्लीटली फैब्रिकेटेड फोकलोर है, जो वक्त के साथ सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा नाटकीय होता गया। तो अगर काला जादू नहीं था, तो 10,000 लोगों की बसलिंग सिटी आखिर तबाह कैसे हुई? असल में किले की बर्बादी का सच जादू टोने से नहीं, बल्कि हार्श पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल रियलिटी से जुड़ा है। 1720 में राजा जय सिंह द्वितीय ने भांगड़ पर कब्जा कर लिया, जिससे इसका स्टेटस गिरकर एक छोटा सा सेकेंडरी टाउन रह गया। फिर 1783 में यहां एक डेविस्टेटिंग अकाल पड़ा और धीरे धीरे 1800 के आते आते बचे हुए लोगों ने इस शहर को हमेशा के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया। साल 1783, ये वो एग्जैक्टली साल था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। इस साल नॉर्थ इंडिया में चालीसा अकाल ने अपना आतंक मचाया। राजस्थान में जहां ऑलरेडी ड्रॉट कंडीशंस थे, वहां इस अकाल ने पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी की कमर तोड़ दी। लोग खाने और पानी के लिए इतने डेस्परेट थे कि अपना पूरा घर और बिजनेस छोड़कर उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। असली डरावना श्राप कोई काला जादू नहीं, बल्कि ये ब्रूटल क्लाइमेट डिजास्टर था जिसने भांगड़ को खाली कर दिया। अब यहाँ हिस्ट्री एक और बड़ी फैसिनेटिंग थियरी प्रेजेंट करती है, द ट्रेजर मिथ। कुछ हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं कि जब यहाँ से राज परिवार और अमीर व्यापारी पलायन कर रहे थे, तो वो अपना सारा वेल्थ साथ नहीं ले जा सके और उन्होंने अपना खजाना यहीं छुपा दिया। और लोकल चोरों और लुटेरों को इस खजाने से दूर रखने के लिए उन्होंने इंटेंशनली इन भूत प्रेतों की डार्क कहानियों को हवा दी। सोचिए, गोस्ट की स्टोरी एक्चुअली में एक हाईली इफेक्टिव शुरुआती सिक्योरिटी सिस्टम का काम कर रही थी। लेकिन अब दिमाग में एक आखिरी डाउट आता है कि अगर भूत नहीं है, तो वो एएसआई का इतना स्ट्रिक्ट वार्निंग बोर्ड वहां अभी भी क्यों लगा हुआ है? रात के समय यहां खतरा बिल्कुल रियल है, पर आत्माओं से नहीं। एक तो ये 400 साल पुराना कोलैप्सिंग आर्किटेक्चर है, रात के अंधेरे में भारी पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वाइल्ड एनिमल्स। पास ही के सरिस्का रिजर्व से बंगाल टाइगर्स, लक्कड़बग्घे और तेंदुए अक्सर इन खंडारों में हंटिंग के लिए आते हैं। सरकारी वार्निंग इन्हीं फिजिकल जानलेवा खतरों से बचाने के लिए है।
तो सब कुछ समेटते हुए एक थॉट पर आते हैं। अगर विज्ञान, अकूस्टिक्स और रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलकर इन सभी घोस्ट्स और हॉन्टिंग्स को इतनी क्लियर कट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या दुनिया की सबसे डरावनी जगह एक्चुअली में सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन का ही एक बाई प्रोडक्ट है? शायद हमारे दिमाग को डार्क मिस्ट्रीज, कर्सेस और भूत की कहानियों से एक अलग ही लगाव है, लेकिन रियलिटी, जैसा कि हमने देखा, किसी फिक्शनल श्राप से कहीं ज्यादा लॉजिकल और डीप है। सोचने वाली बात है कि हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, उन अंधेरे खंडारों से या अपने ही दिमाग के बनाए सायों से।